हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। मैं मोहकम सिंह आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश। इंग्लिश क्या होती है, क्यों ज़रूरी है, किस लिए पढ़ी जाती है, कैसे पढ़ी जाती है, इससे नफ़रत करनी है, प्यार करना है, क्या करना है, सभी बातें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है भी आप में से 70% बच्चे इंग्लिश से क्या होंगे, चालू होंगे, जिनको बढ़िया नहीं लगती होगी। तो भाई ठीक है, लगनी भी नहीं चाहिए। उन्होंने 200-250 साल राज किया है, अच्छी बात है। पर मुझे पता है आपको ना हिंदी आती होगी, ना अपनी जो भी लोकल लैंग्वेज है वो भी नहीं आती होगी। ठीक है, तो फिर इंग्लिश सीख लो, इससे अच्छा। तो 33 कंट्रीज में इंग्लिश एक मेजर लैंग्वेज है, जिनमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यानी कि फर्स्ट 2 लैंग्वेजेस में इंग्लिश आती है 33 कंट्रीज। ठीक है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, कॉमन मोड है। सबसे अच्छा इंग्लिश लैंग्वेज का जो फायदा है वो क्या है, ब्रिज है बिटवीन अदर फॉरेन लैंग्वेजेस। कि अगर आपको रशियन नहीं आती और रशिया वालों को हिंदी नहीं आती, तो आप किस में बात कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं। आपको मान लो चाइनीज नहीं आती और उनको भी हिंदी तो नहीं आती, तो आप किस में बात कर सकते हैं, इंग्लिश में बात कर सकते हैं। उसी तरह मान लो आपको अरबी फारसी भी नहीं आती, तो आप किस में बात कर सकते हैं, इंग्लिश में बात कर सकते हैं। तो इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश हो गई, आपकी किताबों वाली इंग्लिश हो गई। और इंग्लिश का एक बेस होता है कि आप सही कैसे बोलते हैं, और उसका बेस होता है बेटा ग्रामर। ग्रामर में आप बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हो, उनको हाथ भी जोड़ चुके हो, पढ़ पढ़ के थक भी गए, फिर भी समझ नहीं आई, तो क्या किया जाए, एक लास्ट ट्राई की जाए मेरे साथ। कोशिश करो लास्ट टाइम कि अपने इस बार उसको इंग्लिश को सीख लें। ठीक है, ट्राई करते हैं बेटा कि मैं आपको सिखा पाता हूं या नहीं। ग्रामर के टॉपिक्स एक्सप्लेन करेंगे, मेरे हेल्प करना। आपने हेल्प सिर्फ ऐसे ही करनी है कि ये वीडियो देखनी है और इसको कॉपी पे उतार लेना है, जो मैं बोलूँ एक एक शब्द को पूरे पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुनना है, और क्या करना है, जिंदगी भर के लिए याद रख लेना है। आपकी डेली लाइफ से बिल्कुल बेटा क्या करेंगे, इसको रिलेट करेंगे कि इंग्लिश क्या है। ये कोई भूतों प्रेतों की भाषा तो है नहीं, इंसानों की है। व्हाट इज लैंग्वेज, भाषा बेटा होती क्या है, भाषा होती है अपने जो आइडियाज होते हैं वो दूसरे तक कैसे पहुंचाए जाएं, उसके लिए जो शब्द अपने चूज किए वो भाषा बन गई। अपने इस एरिया में जो शब्द चूज किए गए उसे हिंदी कहने लगे, पंजाबी कहने लग गए, उर्दू जो भी अब कहने लग गए, बागड़ी कहने लग गए, राजस्थानी कहने लग गए, हरियाणवी कहने लग गए, ठीक है, भोजपुरी कहने लग गए। अलग अलग जिस एरिया में अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिन शब्दों को चुना गया, वो उस एरिया की भाषा हो जाती है बेटा, उस जगह की, और वो अलग अलग होती है। ठीक है, बड़े बड़े देशों में, यानी कई दुनिया में सबसे ज्यादा इंग्लिश इसलिए प्रचलित हो गई क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनीज थी, यानी कि इंग्लैंड ने वहां राज किया। जब वो डेवलप नहीं थे, इंग्लैंड ने जाके, ब्रिटेन ने जाके उनको क्या किया बेटा, डेवलप किया। तो उनके कारण जब जो जिसने उनको रोजगार दिया, उनको डेवलप किया, उसी की लैंग्वेज वहां क्या हो गई बेटा, प्रचलित हो गई। जैसे न्यूजीलैंड, जैसे ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन की कॉलोनीज थी, वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हो गए। यूरोप में सबसे ज्यादा बोली जाती है, और यूरोपियंस ने ही अमेरिका को ढूंढा, यानी कि खोज की गई। पहले वहां आदिवासी थे, उन वो भी इंग्लिश बोलते हैं, कनाडा भी इंग्लिश बोलता है। तो इसी कारण ब्रिटेन की कॉलोनियों का राज रहा है दुनिया में, तो इस कारण इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई। तो अब कोई इसका तोड़ तो है नहीं भाई, आप हिंदी सारी दुनिया में तो अभी लागू करवाने से रहे, क्योंकि सभी पर राज करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो वो अब पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अपने शुरू करते हैं इंग्लिश ग्रामर से, और स्टेप बाय स्टेप अपने, अगर आप ग्रामर सीख गए तो इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। बोलना सीखने के लिए आपको मैं नहीं सिखाऊंगा, वो आपको सीखनी पड़ेगी, मैं सिर्फ यहाँ आपके सिलेबस के लिए। ठीक है, ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। ग्रामर बेटा क्या होती है, ग्रामर यानी कि जिसे आप हिंदी में कहते हैं व्याकरण। ठीक है,
एक सेट होता है, एक पैमाना होता है, यानी कि कुछ रूल्स का डिब्बा होता है जो हर बार उस भाषा के ऊपर लगा दिया जाता है कि इसके बाहर आप ऐसा नहीं बोल सकते, आप इसके बाहर ऐसा नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? यानी कि एक फिक्स सेट ऑफ रूल्स, कुछ फिक्स रूल कर दिए गए हैं भी उस भाषा के लिए यही रूल रहेंगे। वो रूल, वो व्याकरण इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि मान लो उस भाषा का उद्गम आज से 1000 साल पहले हुआ, आज से 500 साल पहले मान लो हिंदी बोली जाती थी, तो आज बोली जा रही है और आज से 1000 साल बाद फिर मान लो बोली जाती रहेगी। अगर इन पे व्याकरण का शिकंजा नहीं रहेगा, यानी कि कुछ फिक्स रूल नहीं रहेंगे, तो 500 साल पहले वाली अपने को समझ नहीं आएगी, आज वाली बाद वालों को समझ नहीं आएगी, और आप अपनी भाषा अपनी आगे वाली जनरेशन को बेटा समझा नहीं पाओगे। अगर उसके फिक्स रूल हैं, आप आगे वाली जनरेशन को क्या समझाओगे? आप बताओगे ना कि नाउन क्या होता है, संज्ञा क्या होती है, प्रोनाउन क्या होता है, कैसे होता है, यानी कि इस शब्द को कैसे बोला जाता है, कैसे लिखा जाता है, उसे कैसे यूज करना है। तो उनका एक सेट बनाया गया ताकि आगे वाली जनरेशन को आसानी से समझाया जा सके और हर कोई उसे आसानी से समझ सके। इसलिए ग्रामर का क्या किया गया, इजाद किया गया। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले आते हैं, सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि ये आपकी डेली लाइफ में रिलेट कैसे करते हैं, आपको इजी लगने लग जाएंगे। अभी सारे आज तो नहीं करवाऊंगा, लेकिन आज ही आपके सारे हो जाएंगे, ये बात पक्की है। ठीक है बेटा। सबसे पहले आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है? नाउन। नाउन यानी कि संज्ञा, और संज्ञा की परिभाषा आपको अच्छे से आती है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। बस इतना पता है, क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, इसका फायदा क्या है कहने का, कुछ पता है नहीं। उसी तरह इंग्लिश में भी इसकी डेफिनेशन है, अ नेम ऑफ अ प्लेस, थिंग और अ पर्सन इज कॉल्ड नाउन। लेकिन अभी आप किसी कमरे में बैठे होंगे, ये वीडियो देख रहे होंगे, अपने आसपास देखें, वहां आपके हाथ में एक पेन हो सकता है, आपके हाथ में कॉपी हो सकती है, आपके हाथ में मोबाइल हो सकता है, पंखा हो सकता है, आपके कमरे में दरवाजा होगा, खिड़की होगी, ठीक है, पर्दे लगे होंगे, बेड पड़ा होगा, चेयर पड़ी होगी, बेटा बहुत सारी चीजें होंगी। ठीक है, वो क्या है? वो नाउन नहीं है क्या? यस, ऑल दीज थिंग्स आर नाउन। ये मार्कर क्या है बेटा? नाउन है। जिस बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूं वो क्या है? नाउन है। आप जिस चेयर पे बैठे हैं वो क्या है? नाउन है। नेम ऑफ अ थिंग ना, किसी वस्तु के नाम को क्या कहा जाता है बेटा? नाउन। आपका नाम राजेश है तो आप क्या है? नाउन है। आपका नाम कमल है तो आप क्या है? नाउन है। आपका नाम डेविड है तो आप क्या है? नाउन है। मेरा नाम मोहकम सिंह है तो मैं क्या हूं बेटा? नाउन हूं। ठीक है। श्री रामचंद्र क्या है? एक नाउन है। ठीक है। मोहम्मद क्या है? एक नाउन है। समझ रहे हैं ना? तो जिस भी चीज का एक नाम है वो क्या है? नाउन है। आप सीकर के हो सकते हैं, नाउन है। आप दिल्ली के हो सकते हैं, दिल्ली एक नाउन है। आप गाजियाबाद के हो सकते हैं, गाजियाबाद एक नाउन है। ठीक है। अ नेम ऑफ अ प्लेस, थिंग एंड पर्सन इज कॉल्ड नाउन। तो मेरे ख्याल से मान लो अभी आपके सर के ऊपर एक पंखा चल रहा है, पंखा चलने से कोई चीज आ रही है और जिसके कारण आपको पसीना नहीं आ रहा, कुछ महसूस हो रहा है, ठंडक। कौन सी चीज है वो? हवा। आपको नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन आपने वो चीज जो आपको ठंडक महसूस करवा रही है, आपने उसका नाम रख दिया बेटा। क्या रख दिया? हवा, एयर। एक वो चीज जो सूरज से आती है और आपको गर्मी महसूस करवाती है, उसका नाम क्या रख दिया? धूप। और अब वो चीज जिसके आपको पसीना आता है, आपने उसका नाम रख दिया गर्मी। ठीक है। एक ऐसी फीलिंग जब आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, आपने उसका नाम रख दिया दुख। जब आपके चेहरे पे स्माइल आती है तो आपने उसका नाम रख दिया सुख या खुशी। कोई ऐसा आदमी जो बिल्कुल भी भ्रष्टाचार नहीं करता है, ठीक है, तो उस भावना को, उस चीज को नाम दिया गया ईमानदारी, लॉयल्टी, वफादारी भी कह सकते हैं, किसी के प्रति स्वामित्व को अपना लेना।
तो ये चीजें जो दिखाई नहीं दे रही हैं, तो मेरे कहने का भाव ये है कि कुछ ऐसी हैं जो दिख रही हैं, कुछ ऐसी हैं जो नहीं दिख रही हैं। आपके कमरे में नीचे रेत के कण पड़े हैं, वो भी नाउन है ना। आपका रूम एक नाउन है, आपका घर भी एक नाउन है, आपके माता पिता एक नाउन है, आपके घर के सारे बर्तन नाउन है, जो भी सामान पड़ा है नाउन है, आपका शहर नाउन है। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड यू कैन सी इज अ नाउन। जो भी आप देख पा रहे हैं बेटा अपने आसपास, वो क्या है? नाउन है। तो मेरे ख्याल से नाउन की आप एक समझने के लिए डेफिनेशन ले सकते हैं कि ऐसी कोई भी चीज जिसका एक नाम रखा जा सकता है वो क्या कहलाती है? नाउन कहलाती है। और किसी भी सेंटेंस का बेटा जो सब्जेक्ट रहेगा या ऑब्जेक्ट रहेगा वो हमेशा या तो नाउन रहेगा या प्रोनाउन रहेगा। प्रोनाउन तो बहुत इजी है, आपको पता ही है बेटा प्रोनाउन क्या आता है। वो सारे शब्द जो किसी नाउन की जगह पे यूज किए जाते हैं, द वर्ड्स दैट आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। वो ही प्रोनाउन कहलाते हैं ना। जैसे आपका नाम राजेश है और मैंने कहा अरे तू, तो मैंने तू कह के बुलाया, तुम कह के बुलाया, तो जो तुम शब्द है बेटा यू, वो क्या है? ये राजेश नाउन है, उसकी जगह पे मैंने यू इसका इस्तेमाल किया, तो यू क्या है बेटा? प्रोनाउन। तो किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा बेटा क्या रहता है? क्या रहता है? नाउन और प्रोनाउन रहता है। तो नाउन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं काउंटेबल, एक अनकाउंटेबल। काउंटेबल यानी कि आदमी है तो गिने जा सकते हैं, किताबें गिनी जा सकती हैं, पानी है नाउन लेकिन गिना नहीं जा सकता है, वो क्या है? अनकाउंटेबल। रेत है, गर्मी है, हवा है, ईमानदारी है, नाउन है लेकिन गिने नहीं जा सकते हैं। क्या गिने जा सकते हैं? नहीं गिने जा सकते हैं, वो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसी तरह ये नाउन दो तरह के हो गए, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल यानी कि गिने जा सकने वाले, और जो बेटा काउंटेबल होते हैं, क्या होते हैं? जो नाउन काउंटेबल होते हैं वो भी दो तरह के होंगे, एक तो सिंगुलर, एक प्लूरल, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। तो इससे आगे बेटा एक टॉपिक का इजाद होता है, यानी कि उसे कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है? नाउन प्रोनाउन। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है बेटा? या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। इसे कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये आपका टॉपिक है, यानी कि आपकी इंग्लिश में इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस हमेशा रहेगा। तो ये सिंगुलर प्लूरल कहां से आए? काउंटेबल और अनकाउंटेबल से। अनकाउंटेबल के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब रहती है, वो जैसे जैसे अपना टॉपिक आगे डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताता चलूंगा। तो ये अपने क्लियर हुए नाउन, ये क्लियर हुए अपने प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी कि ही, शी, इट, दे, यू, दिस, दैट। तो प्रोनाउन बेटा आगे बहुत तरह के होते हैं, यानी कि प्रोनाउन में सब्जेक्टिव केस भी होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस भी होते हैं। यानी कि मैं कहूं, अब मैं कह रहा हूं मैं, यानी कि आई, मेरा मार्कर यानी कि माई, मुझे यानी कि मी। अगर मैं ऑब्जेक्टिव केस लूं तो यानी कि मी। दिस मार्कर इज माइन, यह मार्कर मेरा है, तो अब माइन वो भी मेरे, मैंने अपने लिए इस्तेमाल किया। मैं अपने आप पढ़ लेता हूं माई सेल्फ। तो ये सारे क्या है? टाइप ऑफ प्रोनाउन। सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस, तो उसी तरह रिफ्लेक्सिव केस। ठीक है बेटा, तो अपने आगे डिस्कस करेंगे। नाउन क्लियर है? नाउन में यानी कि आपका आ जाता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी कि अगर मैंने कह दिया कुत्ता, तो वो क्या है? कॉमन नाउन। यानी कि अ डॉग इज अ कॉमन नाउन, यानी कि मैंने कुत्ता कहा है, वो कोई भी कुत्ता हो सकता है। अगर मैंने कह दिया भाई जैकी, जैकी या टॉमी, तो वो प्रॉपर नाउन है। अब मैंने उसका नाम लेके बुलाया, मेरे को पता है मैं उसी की बात कर रहा हूं, तो वो आगे डिस्कस करते जाएंगे। डेफिनेशन आई थिंक आपको क्लियर है। नाउन यानी कि वो कोई भी चीज आपके आसपास जो आपको दिखाई दे रही है, आपने उसका नाम रख दिया, वो क्या है? नाउन। ठीक है, और वो शब्द जो नाउन की जगह पे काम में आते हैं वो क्या होते हैं बेटा? प्रोनाउन। अब
यानी कि ग्रामर वैसे तो बेटा बहुत ज्यादा वाइड है कि नाउन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, लेकिन इस्तेमाल तो आप इस्तेमाल के क्या करते हैं, रट्टे मारते हैं। लेकिन बेटा रट्टों की जरूरत ही नहीं है अगर आप उनकी डेफिनेशन अच्छे से समझते हैं। डेफिनेशन अच्छे से समझ लें तो उनका यूज भी आ जाएगा कि कहाँ इस्तेमाल करना है, कहाँ इस्तेमाल नहीं करना। तो वर्ब, वर्ब क्या आता है बेटा, किसी भी काम का करना या होना क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। इतना तो अभी तक आप पढ़ते रहे हैं, आई थिंक पढ़ते रहे, यानी कि एन एक्शन और अ हैपनिंग ऑफ अ थिंग, किसी भी काम का होना या करना, हैपनिंग और एक्शन, यानी कि खाना पीना, उठना सोना, बैठना, रोना, हंसना, भागना दौड़ना, गाली निकालना, गाली सुनना, ठीक है, खेलना कूदना, बहस करना, भाग जाना, छिप जाना, मर जाना, ठीक है, एवरीथिंग इज अ वर्ब। काम हो रहे हैं ना, पढ़ाना, पढ़ना, सोना, सुलाना, मारना, ठीक है, ये क्या है, कोई ना कोई तो बेटा काम हो ही रहा है ना। तो जो सारे काम हो रहे हैं वो क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। और वर्ब भी दो तरह के होते हैं बेटा, एक होते हैं सिंगुलर, एक होते हैं प्लूरल। अलग टाइप से भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब, एक होते हैं मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को आप ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। वो भी आगे दो तरह के होते हैं, एक तो उसमें बी डू एंड हैव आते हैं और दूसरे होते हैं उसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल में आते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, समझ गए, मस्ट, नीड, डेयर, ठीक है। और प्राइमरी में आते हैं बी की फॉर्म डू एंड हैव। बी की फॉर्म में आता है इज, एम, आर, वॉज, वर। डू में आता है डू, डज, डिड। हैव में आता है हैज, हैव, हैड, ठीक है। ये मेन वर्ब आपको पता ही है, कोई भी काम, खाना पीना, हंसना सोना, जो भी है वो क्या है, मेन वर्ब है। अब सिंगुलर प्लूरल कैसे होते हैं बेटा, अगर मैंने यहां लिख दिया, क्या लिख दिया भाई, मैंने लिख दिया प्ले, यानी कि खेलना, ठीक है। अब मैंने यहां लिख दिया ही प्ले, वह खेलता है। ये सेंटेंस सही है या गलत है, सही है या गलत है, ये सेंटेंस है बेटा गलत। क्यों गलत है, अब आप कहेंगे सर यहां क्या लगाना था भाई, एस लगाना था, ही प्लेस, यहां एस क्यों लगाया बेटा। पहली बात तो ये सेंटेंस दो ही चीजों से बना हुआ है, एक तो ये सब्जेक्ट है, एक बेटा क्या है, वर्ब। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दो ही चीजें हैं, एक सब्जेक्ट होना चाहिए उस सेंटेंस में, एक क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। बाकी कुछ हो चाहे ना हो, कुछ नहीं है, ये सेंटेंस पूरा है, ही प्लेज, वह खेलता है, ठीक है। अब पीछे मैंने बात की नाउन प्रोनाउन में भी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आनी चाहिए बेटा, सिंगुलर। सब्जेक्ट क्या है, ही क्या आता है, सिंगुलर। एक ही आदमी को ही कहा जाता है ना, ज्यादा होते तो अपने क्या कहते हैं, दे। तो सिंगुलर वर्ब के साथ बेटा हमेशा क्या आता है, एस आता है। प्लूरल वर्ब के साथ एस नहीं आता। आप याद रखना चाहे तो ऐसे रख सकते हैं ना, एस लगा है तो सिंगुलर, एस नहीं लगा है तो प्लूरल। यानी कि जो भी नॉर्मल केस में वर्ब्स रहती हैं, ईट, स्लीप, डू, ये प्ले हो गया, ठीक है, रन, नॉर्मल जो आप वर्ब्स याद करते हैं जिस फॉर्म में, ये बेटा ये जो इनकी फॉर्म होती है ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। वर्ब जब नॉर्मल रहते हैं किस फॉर्म में रहते हैं, प्लूरल। इनको सिंगुलर किया जाता है, कैसे किया जाता है, एस या ई एस लगाकर, समझे। तो आप ये गोल्डन रूल है, ये जो याद रखेंगे आप, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। ये गोल्डन रूल है, आप इसे क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। इसे कहा जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और अगर आपको ये रूल पता है तो आपकी 50% इंग्लिश क्लियर, यानी कि आपको आगे।
अनकाउंटेबल सब्जेक्ट है यानी कि अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसका भी बेटा जो वर्ब रहेगा वो क्या रहता है, सिंगुलर रहता है। तो वर्ब क्लियर है, आई थिंक वर्ब आपको क्लियर होगी। वर्ब यानी कि दो तरह के सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगी। ठीक है बेटा, अभी अपने चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट बेटा वो टॉपिक जो सदियों से चलता आ रहा है लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, टेंस। ये बेटा आपकी समझ में इसलिए नहीं आता, टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, टीचर इसको खींच देते हैं, जल्दी करवाते हैं। टीचर पढ़ा पढ़ा के बोर हो चुका होता है, बच्चे पढ़ पढ़ के बोर हो चुके होते हैं, पढ़ते नहीं। इसमें कुछ भी नहीं है। टेंस क्या है, टेंस का इसलिए रखा गया, टेंस को ग्रामर में इसलिए डाला गया कि कंफ्यूजन खत्म हो। मान लो मैं कहना चाह रहा हूं कि मैं कल भी पढ़ाऊंगा, मैं कल भी पढ़ाऊंगा, मेरी फीलिंग कहने की ये है, मैं कहना भी यही चाहता हूं कि मैं कल को पढ़ाऊंगा, लेकिन मैंने क्या कह दिया, मैंने कल को पढ़ाया था, मेरे जुबान से शब्द निकल गए, मैंने कल को पढ़ाया था, लेकिन मैं कहना चाह रहा था मैं कल को भी पढ़ाऊंगा। तो दोनों बातों में बेटा फर्क क्या हुआ, जो मैं कहना चाह रहा हूं वो बात अभी हुई नहीं है, अभी होने वाली है, यानी कि मैं अभी कल को पढ़ाऊंगा ना, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं कल को पढ़ाऊंगा, ये बात अभी होने वाली है। मेरे मुंह से क्या निकला है कि मैंने कल को पढ़ाया था। दो बातों में दिन रात का फर्क है, एक बात अभी होनी है और एक बात हो चुकी है। तो मान लो अगर आप इन बातों को समझ कैसे पा रहे हैं, आपको कैसे पता चल रहा है कि एक बात ने अभी होना है और एक बात हो चुकी है, कैसे पता चला? एक में मैंने कहा है कि पढ़ाऊंगा और दूसरी में मैंने क्या कहा है, पढ़ाया था। वो जो शब्द हैं वो बेटा आपको डिफाइन करके दे रहे हैं ना कि ये काम हो चुका है, ये काम अभी होगा। अगर मैं कहता हूं कि भाई मैं खाना खा रहा हूं, फोन आया मेरे पास, वो पूछा भाई क्या कर रहा है भाई, तो आप कहेंगे मैं खाना खा रहा हूं, चाहे झूठ मारें, टीवी देख रहा हूं, पिताजी के साथ बातें कर रहा हूं, ये तो झूठ आप मार सकते हैं, ठीक है, बचने के लिए। तो ये क्या है, आप कह रहे हैं कि मैं ये काम कर रहा हूं, तो उससे क्या फाइनल होता है, उससे पता चल जाता है ना उसको भी ये काम अभी भाई चल रहा है, मौके पे ये काम चल रहा है जब बात हो रही है। आप कहते हैं कि मैं दौड़ता हूं, आप कह रहे हैं कि मैं दौड़ता हूं, आई रन, इसका जरूरी मतलब नहीं है ना कि आप अभी मौके पे दौड़ रहे हैं। दौड़ता हूं का मतलब क्या है, ये आपकी रूटीन हो सकती है, ये आपकी हैबिट हो सकती है। भी मान लो आप रोज सुबह आधा घंटा दौड़ने के लिए जाते हो, समझ रहे हैं ना, तो दौड़ता हूं से क्या पता चलता है कि ये आदमी की रूटीन है। आप अगर कहते हैं कि मैं दौड़ता था, आपने क्या कहा, दौड़ता था, तो उससे क्या पता चला बेटा, उससे ये पता चला कि मैं दौड़ूंगा नहीं, उससे पता चला कि ये काम मैं पहले कभी किया करता था, अभी नहीं करता। तो किससे पता चला, उस था से। और ये क्या होते हैं, यही तो टेंस है ना बेटा, ये टेंस ही है जो क्लियर करते हैं, आपके दिमाग में किसी बात को फिट करके बिठा देते हैं, उसी से ही आपको पता चलता है कि भाई साहब ये काम हो रहा है, हो चुका है, या अभी होगा, या होता है, या होता था, या कभी होगा, या कभी चल रहा होगा। यानी कि उस काम की स्थिति क्या है, उस काम की स्थिति क्या है वो जानने के लिए बेटा टेंस को आपके सिखाया जाता है। और इसको रटाने से आप इसमें पास हो फेल हो, इसमें नंबर लाए ना लाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बेटा, ये आपको सीखने ही पड़ते हैं। अगर आप कोई भी भाषा सीखने चाहें, ठीक है, टेंस सीखने पड़ते हैं। हिंदी में उसे काल बोल देते हैं, यहाँ टेंस बोल देते हैं, और कोई फर्क नहीं है। और ये आपको आते हैं ऑलरेडी बेटा, आपको आ रहे हैं,
मैं कह रहा हूं कि भाई मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, तो आपने आपके दिमाग में बात क्लियर हो गई ना, भी सर कल पढ़ाएंगे। क्यों क्लियर हो गया? क्योंकि आपको उस बात का मीनिंग पता है कि कल को पढ़ाऊंगा का मतलब होता है कि अभी नहीं, कल। तो इसका मतलब आप समझ गए ना, मेरी बात का मीनिंग आपको पहुंच गया, समझ आ गया। तो यही तो टेंस है भाई। तो बस इसे बड़े बड़े सीधे सीधे तरीके में 3 भागों में बांटा गया बेटा। जो काम अभी नहीं हो रहा है लेकिन कभी हो गया, अभी नहीं हो रहा लेकिन कभी हुआ था, वो क्या है बेटा? पास्ट। जिसका संबंध अब से है, आजकाल से है, यानी कि करंट के साथ जिसका संबंध है, वो क्या है? प्रेजेंट। और जो काम कभी हुआ नहीं लेकिन आगे हो सकता है या आगे होगा, जो कभी भी नहीं हुआ लेकिन आज भी नहीं हुआ, पहले भी नहीं हुआ, लेकिन कुछ कभी होगा, उसे बेटा क्या कहा जाता है? फ्यूचर में रखा जाता है। जो अभी नहीं है लेकिन कभी था, ठीक है, वो क्या है? पास्ट। लेकिन कभी ना कभी तो था। ये कभी भी नहीं था लेकिन अभी होगा, वो क्या है? फ्यूचर। जो अभी है वो क्या है? प्रेजेंट। ठीक है। 2020 क्या है बेटा? प्रेजेंट है ना, अभी है। 2021, 22, 23 किसने देखा है? देखा तो किसी ने नहीं है ना, लेकिन क्या है? होंगे, वो क्या है? फ्यूचर। 2019, 18, 1990, 1995 वो क्या थे बेटा? कभी ना कभी तो। आज नहीं है। 1990 आज है नहीं है, लेकिन कभी तो था ना, वो क्या है? पास्ट। यही टेंस होते हैं। आगे इसको 4 और हिस्सों में डिवाइड किया जाता है बेटा। एक जिसे आप कहते हैं इंडेफिनाइट, इंडेफिनाइट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर आपको काम के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, कब हुआ, कैसे हुआ, चल रहा है, खत्म हो चुका है, नहीं पता, उसे आप रखते हैं सिंपल फॉर्म में, यानी कि इंडेफिनाइट में। अगर काम बात करते वक्त चल रहा है, कॉन्टिन्यूस। अगर काम बात करते वक्त खत्म हो चुका है, बात करने से पहले या अभी अभी बात करते वक्त तक खत्म हो चुका है। मान लो मैं कहूं कि 4 बज गए हैं, ठीक है, तो बात करते वक्त 4 बज गए ना, काम पूरा हो चुका है। जब काम बेटा पूरा हो चुका है उसे क्या कहते हैं? परफेक्ट कहते हैं। और जब मैं बात कर रहा हूं वो काम तब चल रहा है, लेकिन उसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि काम कब से चल रहा है। ये बालक आधे घंटे से मैगी खा रहा है, ये जो वीडियो देख रहा है, ये बालक आधे घंटे से मैगी खा रहा है। तो काम भाई अभी भी चल रहा है, लेकिन कब से चल रहा है, उसके साथ समय भी दिया गया आधे घंटे से। तो वो बेटा क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अरे ये आपको आते हैं, अच्छे से आते हैं, आपके रग रग में है, बस आपको क्या करना है बेटा? उनको बाहर निकालना है। आपको इंग्लिश आती है, ठीक है, आप तो आगे लगा के भगाओगे भाई इंग्लिश को। तो अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक, नाउन समझ गए, प्रोनाउन समझ गए, वर्ब समझ गए, टेंस समझ गए। तो अब है एडजेक्टिव। अब क्या है बेटा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं जब किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताई जाती है। ये जो पढ़ रहा है कितना सुंदर है, कितना सुशील है, कितना होशियार है, ठीक है भाई। इसके बालों का स्टाइल तो देखो, अरे इसका चश्मा तो देखो। तो जब बेटा किसी के बारे में कोई खासियत बताई जाती है, कोई विशेषता बताई जाती है, उसे क्या कहा जाता है भाई? एडजेक्टिव। और विशेषता बेटा हमेशा किसकी बताई जाएगी? विशेषता हमेशा नाउन की बताई जाएगी या प्रोनाउन की?
प्रोनाउन को बार बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, प्रोनाउन तो नाउन ही है, वही शब्द है ना जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यानी कि जो एडजेक्टिव है वो नाउन की विशेषता बताते हैं। जैसे मैं क्या कहता हूं, हैंडसम बॉय ना, ठीक है, ब्यूटीफुल हाउस, ऑनेस्ट पर्सन। तो भाई ये क्या है, बॉय क्या है बेटा, नाउन है ना, बॉय क्या है, नाउन, हाउस क्या है बेटा, नाउन, पर्सन क्या है बेटा, नाउन, हैंडसम उसकी क्या है, बॉय की विशेषता है ना, कैसा बॉय है भाई, हैंडसम बॉय है। हाउस कैसा है भाई, ब्यूटीफुल है। पर्सन कैसा है भाई, ऑनेस्ट है, ईमानदार है। तो इन नाउन्स की बेटा ये क्या है, विशेषताएं हैं। तो ये क्या हुए, ये सारे बेटा क्या हो गए, ये सारे हो गए एडजेक्टिव्स। किसी भी नाउन या प्रोनाउन की खासियत बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। यानी कि काला आदमी, सफेद आदमी, वो देखो कितना ऊंचा है, वो कितना लंबा है, वो कितना होशियार है, वो कितना नालायक है। आप किसी के बारे में जो भी बात करते हैं, कितना बड़ा कमरा है, कितना छोटा स्कूल है, कितनी ज्यादा गर्मी है, या कुछ भी, ये मार्कर कितना अच्छा है, ये काला मार्कर है, ब्लैक मार्कर, मार्कर एक नाउन है, ब्लैक बेटा इसकी क्या है, विशेषता है ना। ये बोर्ड है, नाउन है, कैसा है ये, वाइट है, तो ये वाइट क्या हो गया, इसकी विशेषता हो गई। वो शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता या खासियत या क्वालिटी बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव हमेशा बेटा नाउन से पहले लगाए जाते हैं। बॉय के पहले हैंडसम, हाउस के पहले ब्यूटीफुल, पर्सन के पहले ऑनेस्ट। अब क्या करेंगे, जो एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, वो क्या करें जाएगा आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक यू।